प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना के मामलों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि दुनिया में कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जहां कोरोना की कई लहर सामने आई है। यहां भी कुछ राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे देशों में पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ गया है। अगर कोरोना की इस वेब को यही नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लेना होगा। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या 70% से ऊपर लानी होगी। केरल, यूपी, छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग ही की जा रही है, जो चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़नी चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंचा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश में करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लगा पाए हैं। ऐसे में इसी रफ्तार को बढ़ाना होगा। इसके लिए वैक्सीन वेस्टेज को रोकना होगा। वहीं इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने का जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है। इतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर मैं वैक्सीन अब 1 साल के बाद हम हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोजेज समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी, और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग चाहिए और स्थानीय स्तर पर और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जा। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और राज्यों ने तो 0 वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू कर, हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। एक मंत्र जो हमें लगा कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, इसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, कोई के लिए नहीं है।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लें।